हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रेशियो का ही कंटिन्यूएशन सीरीज है। ये सम 2019 ऑनर्स का सम्स है। आज हम लोग फिर से वापस इसको सॉल्व करके ही रखे हैं। बस इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि रेशियो में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढिए और उस एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के अपने सम को आगे बढ़ाइए। देखिए इस सम को ध्यान से। इस सब में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नॉन करेंट एसेट है वही एक लौता चीज है जो एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ कैश एट बैंक भी है। ठीक है, तो सबसे पहला आप इस नॉन करेंट एसेट को ही टारगेट करके आगे बढ़े। कैसे? देखिए सबसे पहला लाइन में दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट टू नेट वर्थ। ठीक है, नॉन करेंट एसेट टू नेट वर्थ मतलब क्या फॉर्मूला बनता है? नॉन करेंट एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ठीक है बेटा। तो नॉन करेंट एसेट टू नेटवर्थ का वैल्यू वो लोग दिया है 0.80:1, मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जिसमें से नॉन करेंट एसेट का वैल्यू है 16 लाख, नेटवर्थ अपने को नहीं पता। क्रिस क्रॉस करेंगे तो नेटवर्थ का वैल्यू निकल जाएगा एंड दैट इज 20 lakhs। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉसिबल चीज यहाँ पे देखिए आपको निकल सकता है। अब आपको समझना कैसे है कि सर इसके बाद ये करना है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, अगर मेरे को यहाँ से नेट वर्थ का वैल्यू पता चल जाता है तो देखिए अपने लिए ये दूसरा वाला फॉर्मूला खुल जाता है। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है बाबू? दूसरा वाला फॉर्मूला है रिजर्व। लिखा हुआ है रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटरी फंड, ब्रैकेट में हमने नेट वर्थ मेंशन किया है। ठीक है, कितना है? 25%। मतलब जो भी नेट वर्थ होगा या प्रोप्राइटरी फंड होगा उसका 25% रिजर्व होगा। हमने तो अभी नेट वर्थ निकाला दैट इज 20 लाख। इस 20 लाख का अब हम लोग अगर 25% करेंगे तो उसका वैल्यू निकल करके आता है 5 लाख। ठीक है, ये आपका रिजर्व का वैल्यू है दैट इज 5। तो अब अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें, प्रोप्राइटरी फंड का क्या फॉर्मूला बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आई रिपीट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसी के साथ अगर आप आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस कर दो ना बाबू तो कैपिटल एम्प्लॉयड। फिलहाल के लिए प्रोप्राइटर्स फंड है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोप्राइटरी फंड का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला दैट इज 20 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू अपने को पता करना है एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज 5 लाख। पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो अपना इक्विटी शेयर का वैल्यू निकल करके आता है 15 लाख। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला अपने को नॉन करेंट एसेट का वैल्यू पता है। ठीक है, अपने को अब इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू भी पता चल चुका है। ठीक है, उसके बाद अपने को रिजर्व का वैल्यू पता चल गया। जितने भी पिंक से हाईलाइट किया जा रहा है ये सारा चीज बैलेंस शीट में काम में आने वाला है जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट, तब तब ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिखता है हम लोग को कि करंट रेशियो प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में दैट इज 3:1। सर आप करंट रेशियो को क्यों टारगेट किए? आप और भी कुछ के साथ आगे बढ़ सकते थे। हमने करंट रेशियो को इसीलिए टारगेट किया क्योंकि सबसे पहली बात तो करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1। तो अगर थोड़े देर के लिए करंट रेशियो 3:1 मतलब 3/1 और फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी सर लेकर के चले तो अपन ये बोल सकते हैं कि करंट एसेट का जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं? लेट द करंट एसेट बी 3x। ठीक है, एंड लेट द करंट लाइबिलिटी बी x। ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बनाने के बाद अब सीधा इधर आइए। अब आपको देखना है ध्यान से। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस करो तो आपको देखने मिलेगा कि अगर आप टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी दोनों में से कोई एक भी जान लेते हैं तो बहुत सारा चीज आराम से निकल करके आ जाए। तो चलिए वही डालते हैं फॉर्मूला में कि अपना टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी दोनों बराबर होता है ऐसे मान करके चले। टोटल एसेट का फॉर्मूला नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, जिसमें से नॉन करेंट एसेट का वैल्यू आपको पता है। करेंट एसेट अभी आपने निकाला 3x, उसको वहां पे लिख दिया। अब आते हैं टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब प्रोप्राइटर फंड
ठीक है, जहाँ पे इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी भी है। प्रोप्राइटर फंड जो है बेटा वो 20 लाख है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन के बगल में क्वेश्चन मार्क है, वो एक्चुअली नील है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है ही नहीं, तो सिर्फ करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी को अभी हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे एक्स, ठीक है, उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। पूरे चीज को सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू बेटा निकल करके आया 2 लाख। एक्स किसको अज्यूम किया था हमने, आई रिपीट, हमने एक्स किसको अज्यूम किया था, एक्स हमने करंट लाइबिलिटी को अज्यूम किया था, तो करंट लाइबिलिटी निकल करके आया 2 लाख। ठीक है बाबू, अब करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, करंट एसेट का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 3x लिए थे, ठीक है, मतलब 3 into x, और x का वैल्यू है 2 लाख, तो करंट एसेट हो जाएगा 3 into 2 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है बेटा, चलिए, ऐसे करने से करंट एसेट पता चल गया अपने को, करंट लाइबिलिटी पता चल गया, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको अगर पता होगा करंट एसेट के नीचे इन्वेंट्री वगैरह भी आता है। यहाँ पे कैश एट बैंक क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई ट्रबल तो होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को इन्वेंट्री पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलिए सर आपको कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे बाबू एसिड टेस्ट रेशियो दे दिया है 3:2, मतलब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला उसने दे दिया है। तो ये रहा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, एसिड को लिक्विड भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। एसिड टेस्ट हो गया 3/2, करंट एसेट हो गया 6 लाख, प्रीपेड आपको पता नहीं है छोड़ दीजिए, इन्वेंट्री को एक्स पकड़ लीजिए, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी तो डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट को उन लोगों ने खुद से ही मेंशन कर दिया है नील, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको लेने का जरूरत नहीं है, आप भी उसको नील माने। और पूरे चीज को अगर आप सॉल्व करिएगा तो इन्वेंट्री का वैल्यू निकल करके आता है 3 लाख। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हर एक चीज का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, इसका भी किया, 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 ये बैलेंस शीट में काम में आने वाला है, ये दो चीज तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ही नहीं। अब आप बेटा आराम आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि आपके पास 15 लाख है, ये यहाँ से आया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आपने निकाला ना 5 लाख रुपए, ये ऊपर यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस आपने निकाल, ये रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख का, ठीक है, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। और करंट लाइबिलिटी है 2 लाख का। नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था 16 लाख, और करंट एसेट आपने अभी ढूंढ करके निकाला, दैट इज 6 लाख। आप चाहे तो इस 6 लाख को बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे, इन्वेंट्री को दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री है भी इस सवाल में, इन्वेंट्री में दिखा सकते हैं इस चीज को, कैश एट बैंक के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और स्ट्रेट अवे डायरेक्ट 6 लाख भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप कैसे इसको शो करना चाहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी पे आते हैं। देखिए बेटा, पार्ट बी में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ दो ही चीज दिया हुआ है, एक एवरेज इन्वेंट्री जो कि 7,20,000 है, और एक रिसीवेबल जो कि 4,80,000 है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल। और यहाँ पे इफेक्टिव डेज बोल दिया है 360, और बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड पता कर। तो डेटर के एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ डेज पे है तो डेज पे लेना पड़ेगा, दैट इज 360 डेज बाई क्रेडिट सेल इनटू डेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो एक ही चीज मेंशन किया हुआ है कि आपका सीओजीएस जो है वो इन्वेंट्री का 5 टाइम्स है, आपका जीपी जो है वो 1/6 है, और आपका क्रेडिट सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 80% है। ठीक है बेटा, तो आइए इसी के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका सीओजीएस है वो क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ इन्वेंटरी, आई रिपीट, वो बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, आपका जो जीपी है वो बोल रहा है 1/6 ऑन सेल्स, और आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो बोल रहा है 80% ऑफ टोटल सेल्स। एक एक करके निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को क्या बता रहा है, 1/6 ऑन सेल्स, कॉस्ट के ऊपर कितना होने वाला है बेटा, कॉस्ट के ऊपर ये हो जाएगा बेटा 1/5। ठीक है, 1/5। अच्छा,
क्वेश्चन में आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 5 टाइम्स द इन्वेंट्री, ठीक ही है। चलिए, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 1/5 ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अपना जीपी, ठीक है। तो जीपी जो है बेटा, वो निकलेगा 1/5, ठीक है, 1/5 ऑन, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है। देखिए क्या कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है जो सीओजीएस है वो 5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, अब अगर आप अब वापस से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जो इन्वेंट्री है वो प्रोवाइडेड नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री प्रोवाइडेड। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर जैसे आपके पास एवरेज डेटर है, एवरेज इन्वेंट्री है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो जो एवरेज प्रोवाइड किया गया वही उसका क्लोजिंग है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग मान लेंगे 7,20,000, और उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग करते हैं तो आंसर निकल के आता है 36 लाख। और ये 36 लाख जो है वो अपना सीओजीएस। क्वेश्चन में बहुत बताया गया है ग्रॉस प्रॉफिट है 1/6 ऑन सेल्स, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, 1/5, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर हो जाएगा 1/5। आई रिपीट, अगर सेल्स के ऊपर 1/6 है तो कॉस्ट के ऊपर हो जाएगा 1/5। हम लोग ये सीख चुके हैं ना कि 1/6 ऑन सेल्स मतलब होता है ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे जो ये 6 प्रोवाइड किया गया है ये सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम सेल्स से कॉस्ट में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5, मतलब ये प्रॉफिट जो है वो सेल्स से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस्ट से अपने आप को सेल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वापस से ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट से सेल्स में जाने के लिए आपको प्लस करना है और सेल्स से कॉस्ट में आने के लिए माइनस करना है। ऊपर वाला जो फिगर है वो हमेशा न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब न्यूमरेटर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर कॉस्ट या सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कॉस्ट से सेल्स में जाना है तो न्यूमरेटर वाला अमाउंट जो है वो डिनोमिनेटर के साथ प्लस कर दोगे तो वो पूरा चीज सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये है 2/3 ऑन कॉस्ट, तो ये सेल्स के ऊपर हो जाएगा 2/5। सिमिलरली अगर 2/5 ऑन सेल्स बताया गया है तो कॉस्ट पे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब जो न्यूमरेटर में जो प्रॉफिट एलिमेंट होता है वो नीचे सब्ट्रैक्ट या ऐड होके अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 1/6 ऑन सेल्स को कन्वर्ट किया है एज 1/5 ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट तो आपको 36 लाख पता ही है, तो 1/5 इंटू 36 लाख करेंगे तो ग्रास प्रॉफिट निकल करके आता है 7,20,000। अब आपको सीओजीएस पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, दोनों को ऐड कर दे, आपको सेल्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको सेल्स का वैल्यू पता चल चुका है, उसका 80% करोगे तो क्रेडिट सेल्स भी पता चल जाएगा। अब आप आराम से फॉर्मूला में डाल सकते हैं 360 बाई क्रेडिट सेल्स इंटू डेटर। वापस से एवरेज डेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही आपका क्लोजिंग डेटर भी बन जाएगा, और अल्टीमेटली आंसर 50 डेज। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सम। हम लोग और एक सम करेंगे रेशियो का, वो भी कोई ईयरली क्वेश्चन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडी।